लेते हैं छत्रपति संभाजी नगर की ही। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है क्राइम ब्रांच की ओर से और लगातार संभाजी नगर से अगर हम बात करें तो गौमांस की तस्करी की खबरें सामने आती रहती हैं और इस वक्त जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें 21 टन गौमांस बरामद किया गया है। बाबूलाल, एक बहुत बड़ा कत्ल खाना था जो छत्रपति संभाजी नगर के धुलिया सोलापुर नेशनल हाईवे पर ये कत्ल खाना था और इसमें बड़ी संख्या में गोवंशों की हत्या करके गौ मांस की तस्करी होती थी। मुंबई, पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों में ये जो जानकारी थी, ये पुणे की जो टीम थी, मानव पशु कल्याण अधिकारियों की टीम थी, वो छत्रपति संभाजी नगर पहुंची और उन्होंने क्राइम ब्रांच को गोपनीय जानकारी दी। गुप्त जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी है संदीप गुरमे, उनकी टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की। कल सुबह 11 बजे से इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, जो लगभग रात की 11 बजे तक यानी कि 12 घंटे तक ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 21 टन गौ मांस बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो कारखाना था, ये अवैध कत्ल खाना था, इससे कुछ दूरी पर एक प्राइवेट होटल थी। उस होटल पे, ढाबे होटल पे जो है 9 वाहन गौ व मांस से भरे हुए थे। उन सभी वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी इसमें कर लिया है। बहुत बड़ा ये कत्ल खाना था। लगभग 3 दिन पहले भी इसी कत्ल खाने से एक वाहन में 800 किलो गौ मांस पुलिस ने बरामद किया था और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 21 टन गौ मांस जब्त किया गया। पूरे अवैध कत्ल खाने को पुलिस ने सील कर दिया है फिलहाल। लेकिन ये जो कत्ल खाना था उसके नजदीक से समृद्धि महामार्ग यहाँ से प्रवेश था, जिसमें छत्रपति संभाजी नगर से समृद्धि महामार्ग पर जा सकते थे। तो इस समृद्धि महामार्ग का भी उपयोग ये गौ तस्करी के लिए किया जाता था, क्योंकि ये जो गोवंशों से भरे हुए मिनी ट्रक है, ये मुंबई गोवंश पैकिंग, गौ मांस की पैकिंग करके मुंबई तक लेके जाते थे, पुणे तक लेके जाते थे और उसके लिए इस समृद्धि महामार्ग का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता था। तो बहुत बड़ी ये कार्रवाई है और इस तरह से अवैध कत्ल खाना कब से चल रहा था, अब तक पुलिस की इसके ऊपर नजर क्यों नहीं थी, यह एक सवाल जरूर बनता है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है, एक बड़ी कार्रवाई है, कहीं ना कहीं चौंका देने वाली खबर है। 21 टन गौ मांस बरामद करना एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर कितने गोवंशों की रोज हत्या होती है और कब से गौ मांस की तस्करी होती है, अब ये जांच होगी तब पता चलेगा कि इसका मालिक कौन था, कब से इसकी तस्करी हो रही थी, कितने गोवंशों की हत्या होती थी और कहां से गोवंशों को लाया जाता था। बिल्कुल बाबूलाल, 21 टन गौमांस बरामद किया गया है। भारी तादाद में गौमांस की यहाँ से बरामदगी हुई है और आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्योंकि गौमांस की तस्करी काफी लंबे समय से ही हो रही थी और जो ये अवैध कत्ल खाना चल रहा था, ये कब से चल रहा था? क्या किसी को इसकी जानकारी नहीं थी? फिलहाल तो अब इसको सील कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर तनिखा संभाजी नगर के किसी को, अधिकारी को भी इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, सवाल है। क्योंकि पुणे के मानव विभाग की जो टीम आई थी यहाँ पर, पशु कल्याण विभाग की जो टीम थी, उनकी टीम ने ये जानकारी संभाजी नगर के क्राइम ब्रांच को दी और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो निश्चित तौर पर ये जो कारखाना था, ये अवैध कत्ल खाने का, ये बहुत बड़ा टीम के सेट में बनाया हुआ था। ये कोई 1-2 दिन में या महीने भर में बन गए ऐसी बात नहीं है। कई महीनों पुराना, कई सालों से ये बना हुआ था, ऐसा लगता है इसको देखने के बाद। तो निश्चित तौर पर अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी या आजू बाजू के आस पड़ोस के लोगों ने क्यों पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, इन सब बातों के सवाल आप पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो गौ मांस की तस्करी थी, ये कब से हो रही थी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं थी। बहुत बड़े कारखाने में बताया जा रहा है कि हर रोज यहाँ से कुंटलों से गौ मांस की तस्करी होती थी। तो इतनी बड़ी खबर कैसे छुपी हुई थी अब तक, ये अब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल 8 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब उनको कोर्ट में पेश करेंगे और जब उनकी कस्टडी में लेंगे तो पता चलेगा आगे भी कि और इसके अंदर बिल्कुल बाबूलाल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इतने लंबे समय से वहां पर अवैध कत्ल खाना चल रहा था, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी थी या नहीं थी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि 8 लोगों की गिरफ्तारियां तो यहाँ पर की हैं, अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।